शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएसआईएस के आतंकी फैजान पर बड़ा खुलासा हुआ है। अलीगढ़ से इंजीनियरिंग कर रहा था आतंकी फैजान। डार्कनेट से आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था फैजान। देश में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना थी। गुरुवार को लोहरदगा से फैजान को एनआईए ने अरेस्ट किया था। बता दें आपको, लोहरदगा झारखंड का अति नक्सल प्रभावित इलाका है और इससे पहले भी ये इलाका आतंकी संगठन सिमी के गतिविधियों से जुड़ा रहा है। आपको बता दें, आतंकी इस इलाके को स्लीपर सेल के लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। तो आपको बता दें कि सिमी नामक संगठन का जन्म अलीगढ़ में हुआ था और फैजान का अलीगढ़ और आईएसआईएस कनेक्शन किसी बड़े साजिश की तरफ इशारा करता है। देश में किसी बड़े साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था फैजान। गुरुवार को लोहरदगा से फैजान को एनआईए ने अरेस्ट कर लिया है। बड़ी जानकारी, आईएसआईएस के आतंकी फैजान पर बड़ा खुलासा हुआ है। रांची से बड़ी खबर है। अलीगढ़ से इंजीनियरिंग कर रहा था आतंकी फैजान। डार्कनेट से आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था फैजान। बड़ी खबर है रांची से। डार्कनेट से आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था फैजान। देश में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था। लोहरदगा से फैजान को एनआईए ने अरेस्ट कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लोहरदगा से फैजान को एनआईए ने अरेस्ट किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए लक्ष्मी, फैजान जो है ये 19 वर्ष का एक युवक है। इसके पिता लोहरदगा में काम करते हैं, बीएसएनएल ऑफिस में है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ये पढ़ने में काफी होशियार लड़का था और ये फिलहाल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अभी फिलहाल ये लोहरदगा पहुंचा था। जो टिप ऑफ था इसके बारे में कि ये आईएसआईएस के लिए काम कर रहा है और ये एक बहुत ही कुख्यात आतंकी संगठन है, जो कि इसके जो संपर्क थे वो डार्कनेट के थ्रू था और ये कई लोगों को प्रेरित कर था इस संगठन से जुड़ने के लिए। इसके जो नेटवर्क थे और जो दूसरे लोगों को ये उससे प्रेरित कर रहा था, उसकी एक बड़ी संख्या, जिसको लेकर एनआईए फिलहाल तमाम सर्च कर रही है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसके जो संपर्क है देश के अन्य किन किन हिस्सों से है। एक जो चौंकाने वाला तथ्य है, जो लोहरदगा का इलाका है, ये बड़ा सुदूर इलाका है और रांची से सटा हुआ है, लेकिन काफी जो इसके टेरिटरी है डिफिकल्ट है। इसी इलाके में किसी जमाने में सिमी के कई जो संदिग्ध थे उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तब 2013-14 के टाइम में पटना में ब्लास्ट हुआ था। प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम थे, उसमें सिमी के जो भी लोग पकड़े गए उसके तार जब जोड़ना शुरू हुआ तो उसमें रांची के सीटीओ और लोहरदगा से भी इसके तार जुड़े थे। तो लोहरदगा स्लीपिंग सेल के तौर पर आमतौर पर जो आतंकी है वो इस्तेमाल क्या करता था। अब यहाँ पर एनआईए की कोशिश होगी कि वाकई में सिर्फ फैजान या फैजान के अलावा कुछ अन्य लोग हैं जिनका कनेक्शन लोहरदगा से है, क्योंकि फैजान की जो उम्र है सिर्फ 19 साल है। अब इसे कैसे प्रेरणा मिला, किस तरह से संगठन से जुड़ा, ये तमाम तरह के पहलू है जिसको लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है, माफ करें जो एनआईए अनुसंधान कर रही है। और बहुत जल्द जो इसकी नेटवर्क है, जो आईएसआईएस के नेटवर्क है झारखंड से जो तार जुड़े हैं, ये चौंकाने वाला है और काफी खौफनाक कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो तथ्य अंदर से आ रहे हैं कि एक बड़ी प्लानिंग में था। ये बाहर के जो इसके संचालक है, क्योंकि ये विदेश में संचालित है, ये कैसे इसके संपर्क में है और यहाँ पे जो इसकी लोकल कनेक्शन है, जब देश के अन्य हिस्सों में जो कनेक्शन है उसकी पड़ताल हो रही है। क्या वाकई में कोई ये योजना था जिसमें कि कोई नापाक इरादे रखा था? ये तमाम तरह की चीजें जिसको लेकर फिलहाल एनआईए अनुसंधान कर रही है। लक्ष्मी, ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इधर पूरी घटना सामने आने के बाद यूपी के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सफाई दी है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक उनके यहां फैजान नाम का कोई युवक जो लोहरदगा के रहने वाला है एनरोल नहीं है और इसके साथ ही एएमयू ने एनआईए की तरफ से किसी भी तरह की जानकारी मांगे जाने से इनकार किया है। इनपुट के बुनियाद पे हमने अपने यहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से कांटेक्ट किया और उन्होंने अपना डेटा पे देखने की कोशिश किया, लेकिन जो हमारा डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से इस नाम और इस वल्दियत और इस एड्रेस के पे कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। तो इस वक्त अब तक के जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से वो हमारे एएमयू के रूल पे नहीं, किसी ने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी है। तो जब तक कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, तब तक कि हमें वेरीफाई करना भी मुश्किल हो रहा है। जो हमें इनपुट मीडिया और दूसरे सोर्सेज से पता चल रहा उसके बुनियाद पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें कोई मैचिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। अब आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल झारखंड के लोहरदगा में एनआईए और आईबी की टीम ने मिलत कॉलोनी से फैजान अंसारी नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर कि आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध होने का आरोप बताया जा रहा है।
और ये भी बताया जा रहा है कि आतंकी फैजान अंसारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से प्रभावित हुआ था। आतंकी फैजान अंसारी के पिता फिरोज अंसारी BSNL ऑफिस में अनुबंध कर्मी के रूप में काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए फैजान अंसारी ISIS के संपर्क में आया था, तो वहीं NIA और IB को फैजान के लैपटॉप से कट्टरपंथी जिहादियों से जुड़े कई मटेरियल मिले हैं और साथ ही लोहरदगा जिले के कई युवाओं से वो नियमित संपर्क में रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस NIA और IB लोहरदगा में रहकर के पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।